तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि बेटा आप सभी का ही प्यार है जो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ बेटा। वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं हम उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आपको जैसे चैप्टर के बारे में आपके पास नॉलेज तो होती है, पर बेटा आपके पास ना क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। एग्ज़ाम में सवाल को कैसे करना है वो चीज़ उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए बेटा आपके लिए ये जो वीडियो है ना बेटा, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है बेटा, समझे? तो इस वीडियो को ना आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज मैं लाया हूँ आप चैप्टर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मेरे जो भी छोटे से प्यारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें बेटा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्लास 9th का ये वीडियो है और चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है बेटा। तो हम चलें बेटा, हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए आपके सामने बेटा पेज नंबर भी दिया गया है कि पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। खैर आपको पेज नंबर तो, क्योंकि बुक तो हमारे चेंज होते रहते हैं, तो पेज नंबर भी हमारे क्या होंगे बेटा, वो भी हमारे चेंज हो गए होंगे। तो आपको ना क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि पेज नंबर पे हमारा जो ब्लू प्रिंट के क्वेश्चन है ना उन्हें आपको देखना है। अब बेटा आपके सामने पहला सवाल आ चुका है जो कि लिखा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस। मतलब आप प्योर सब्सटेंस से क्या समझते हो बेटा? आपने अभी तक प्योर सब्सटेंस की बात आपने पढ़ा है, आपने मैटर के बारे में पढ़ा है आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स, सारी चीज़ें आपने पढ़ा है बेटा इस चैप्टर में। तो मुझे बताओ आप प्योर सब्सटेंस से क्या समझते हो? आप प्योर सब्सटेंस के बारे में आप क्या समझते हैं बेटा, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है सब्सटेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें ना बेटा एक ही टाइप के मतलब सिंगल पार्टिकल ही हमारे प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का बेटा, हाइड्रोजन जो होता है उसका बेटा मुझे बता दो आप कि क्या होता है सिंबल बेटा। तो वैसे हाइड्रोजन तो H होता है पर वो डाया एटॉमिक होता है। अधिकतर जो गैसेस होती है ना वो डाया एटॉमिक होती हैं। आप नोबल गैसेस को छोड़ दो बेटा, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, डाया एटॉमिक होती हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा है ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसिडर टू बी प्योर। कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप बताओ मुझे बेटा टोटल आपके सामने कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप कहोगे सर हमारे सामने तो हमने अभी तक 118 एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं। तो हाँ बेटा, जो आपके पास 118 एलिमेंट है ना बेटे, वहीं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हम बात करें बेटा पानी का, तो पानी जो है आपके सामने जो वाटर है वो ना बेटा एकदम प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी में आपने चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया बेटा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर डिज़ोल्व होकर एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, पर वो सॉल्यूशन जो होगा वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो प्योर है मतलब जहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। समझ गए आप? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने बेटा कि लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप बेटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? तो आपने बेटा इस चैप्टर में सीखा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये अगर एक बार आपस में डिज़ोल्व हो गए तो बेटा फिर आप इनको देख नहीं सकते बेटा। तो इन्हीं की हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एकदम होमोजीनियस के बारे में आपको बताया गया है बेटा कि जो होमोजीनियस हमारे होते हैं, देखो क्या होते हैं बेटे। तो लिखा है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन ईजिली। मतलब इनके जो पार्टिकल होते हैं ना उनको आप इजीली तरीके से सीन नहीं कर सकते। अच्छा पानी में बेटा चीनी को घोल दें,
अब क्या बता सकते हो कि चीनी हमारा कहाँ है? क्या आप उसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते बेटा। अगर पूरी तरीके से चीनी घुल चुकी है तो फिर आप उसको नहीं बता सकते। ठीक है, इस बात को याद रखें। अच्छा, आगे बोल रहा है देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि हमारे जो होमोजीनियस मिक्सचर में बेटा यहाँ पर ना आपको बाउंड्री नज़र नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा। कभी देखा है आपने कि क्या बोलते हैं वाटर में आप ना क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड, मतलब ऐसा कोई एक चीज़ डाल दो जो उसमें डिज़ोल्व ना हो। जैसे हम स्टोन की बात करें तो आप पानी में पत्थर डाल दो बेटा, तो देखोगे ना, अब ध्यान से देखोगे तो पत्थर का बाउंड्री आपको विजिबल होंगी। ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा मिक्सचर होगा? वो हमारा हेट्रोजीनियस होगा। पर होमोजीनियस में क्या होता है, यहाँ पर एक बार घुल जाने के बाद आपको कोई किसी की भी बाउंड्री आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आगे इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड। अच्छा भाई, आपने क्या किया बेटे कि भाई आपने ये लिया बेटा हमारा, ठीक है, देखो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि मान लो हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अच्छा, वाटर में ना आपने क्या ऐड कर दिया बेटा? शुगर ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, देखो कुछ ध्यान से समझो बेटा, ये देखो मैंने शुगर डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा इस पानी में जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा तो आप मुझे बताओ, क्या आप इसको ईजिली तरीके से सीन देख सकते हो बेटा? क्या आप इसको देख सकते हैं बेटा? तो आप इसको देख नहीं सकते, तो मतलब पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन सेम एक जैसा ही नज़र आएगा। अच्छा, एक बार चीनी घुल गई तो फिर आपको उसको ईजिली, मतलब आसानी से आप उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल दिया हमारे पास अलॉय हो गए। अलॉय की बात करें, जैसे हम अलॉय क्या होते हैं बेटा? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो, देखो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। आई बात समझ में बेटा? बताओ आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। ठीक है बेटा, तो लिखा है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन ईजिली, मतलब इनके पार्टिकल्स को ना आप अच्छे से सीन नहीं कर सकते। अच्छा, आप खुद सोचो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा समझना आप। मैं क्या करता हूँ कि अब देखो यहाँ पर ना मैं फिर से एक ले लिया। ठीक है बेटा, ज़रा समझना। ये लो, मैं एक पर यहाँ पे एक मैंने बीकर ले लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, वाटर देखो डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया। अच्छा, अब आप खुद सोचो बेटा इसमें कि अब आप ना एक पत्थर डाल दो, लो स्टोन डाल दो, पत्थर डाल दो, तो क्या ये पत्थर जो होगा इसमें क्या डिज़ोल्व हो जाएगा? मुझे बताइए आप, क्या ये डिज़ोल्व हो जाएगा? नहीं सर, ये कहाँ डिज़ोल्व होगा, आप तो पागल वागल हो गए हैं क्या? पत्थर थोड़ी डिज़ोल्व होता है पानी में। हाँ, तो यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो होता है ये हमारे क्या होते हैं बेटे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे होते हैं बेटा सॉल्यूट, अब मैंने आपको सिखाया हुआ है, बहुत सारे जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तीन चीज़ें होती हैं बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनसे मिलकर हमें क्या बनता है बेटा? तो इनसे हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, हम आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। ठीक है, ज़रा इसको समझेंगे। अगला पॉइंट है बेटा कि इनकी जो हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो भी आप ले रहे हो, पानी और पत्थर को ले रहे हो, तो ये आपस में नहीं मिल सकते, कुछ भी हो जाए ये नहीं मिलेंगे बेटा, तो इनकी अलग अलग बाउंड्रीज होंगी। आगे लिखा है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, आप इसको ना आसानी से क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, आप मिक्सचर ले लो सॉल्ट और सैंड का, मिट्टी और नमक का मिक्सचर ले लो, देखो। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, समझे? तो इनको आपस में मिला दो ना, तो फिर से आप इन्हें क्या कर सकते हो बेटा? अलग कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे हेट्रोजीनियस कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल, देखो वही बात बोल रहा है। तो क्या अभी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे? ठीक है, जब भी आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में बताइए, तो क्या बेटा मैंने आपको सिखा दिया कि आप इसको लिख सकते हैं आसानी से? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हाउ आर
सॉल्व कॉमा सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब समझो आप, सॉल्व क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। जब बेटा आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपको ये तीनों के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो देखो बेटा, जो सॉल्यूशन की बात करते हैं पहले हम लोग, ठीक है बेटा। तो लिखा है सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा, होमोजीनियस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना नो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अच्छा, अगर ये सॉल्यूशन है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ना सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएं, उन्हीं को बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब आप खुद सोचो कि एक ग्लास पानी में शुगर की थोड़ी सी मात्रा है, उसको आपने उसमें डिसॉल्व कर दिया, तो जब आप डिसॉल्व करोगे तो क्या बेटा वो एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया। बोल रहा ना बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। देखो, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ये हमारा क्या होता है बेटा, होमोजीनियस होता है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर को लेकर ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इनको आप क्या बोलते हैं, अलग नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब इनके आर पार एक तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा। अच्छा, एग्जांपल की बात करें तो सी वाटर हो गया, अलॉय हो गया, सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस इन वाटर, ठीक है। ये इसके बेटा एग्जांपल होगा, तो इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। अब बात कर रहा है कि सॉल्व क्या होता है। सॉल्व क्या होता है, तो सॉल्व के बारे में समझ लो बेटा। देखा, सॉल्व और कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस। यही समझना, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, और जो सॉल्व इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोलाइडल, ठीक है। एग्जाम में आपके पूछते हैं बेटा सवाल, एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि सॉल्व क्या होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है बेटा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे आगे चलते हैं बेटा, अगला मतलब इसके अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अब देखो हम बात करेंगे अब हम टिंडल। अच्छा, वो क्या करता है बेटा, वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, पर ये बेटा हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। आगे है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अच्छा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो आप इसको ना आसानी से फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, समझे। तो ये भी हमारे क्या होते हैं बेटे, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इनको भी आर पार आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कफ सिरप हो गया, समझे। कफ सिरप की बात कर लें, मिस्ट की बात कर ले, फॉग की बात करें, क्लाउड्स की बात कर ले, ये सारे एग्जाम्पल है, इनमें से आप कोई भी एक या दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि सस्पेंशन क्या होता है, तो देख लो बेटा। सस्पेंशन की बात करें हम लोग तो ये भी हमारा क्या होता है, सस्पेंशन बेटा, ये भी हेट्रोजीनियस होता है, ये भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि तीनों ही पार्ट में टिंडल इफेक्ट के बारे में आ रहा है। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, ऐसा समझो कि मान लो ये ना रूम में से एक ना छोटा सा यहाँ पे होल है बेटा, ठीक है, एक होल है, और यहाँ से ना मान लो यहाँ से सन है हमारा, ठीक है बेटा, ये सन है। अच्छा, ये सन की लाइट ना यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। अब होल में से देखना, अगर सन की लाइट पास होती है तो देखना एकदम बहुत ध्यान से देखना बेटे, वहाँ पे ना डस्ट के पार्टिकल छोटे छोटे आपको नज़र आते हैं। बताओ आते हैं कि नहीं आते हैं बेटे, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो ये डस्ट के पार्टिकल आपको नज़र आते हैं, यही हमारा इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कभी आपने अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च को ऑन किया हो तो वहाँ देखा होगा डस्ट के पार्टिकल आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे, तो बेटे वो हमारे टिंडल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ठीक है बेटा, ये भी हमारा क्या होता है, इसको भी आप देख सकते हो। अच्छा, लिखा सेपरेटेड ईजिली बाय फिल्टर पेपर। इनको ना आप फिल्टर पेपर से ईजिली सेपरेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। जहाँ पर भी बेटा लार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। मैंने कहा कि जैसे मान लो पत्थर हो गए और दो तीन आप ले लो, छोटे छोटे पत्थर ले लो, ठीक है। अब इनको आपस में मैंने मिक्स कर दिया हो तो जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े हमारे स्टोन के पत्थर होंगे उनको आसानी से आप अलग कर सकते हो, छोटे वालों को
क्या बोलते हैं, सेपरेट करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लग सकता है वहाँ पर, तो इसलिए ये काम कर सकते हो आप। ठीक है, खैर ये काम मत करना, पत्थर वत्थर मत करना बेटा। ठीक है, पता चले कि तुम पत्थर से किसी को मार दिए, ठीक है बेटा, तो वहाँ पे गाना बन जाएगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, समझे। तो आप ऐसा काम मत करना बेटा। ठीक है, आप नहीं चाहते हो ना कि ऐसा हो। चलो आगे चलते हैं बेटा अब हम लोग। अच्छा, इसके एग्जाम्पल होते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। पानी में ना सैंड को आप मिक्स कर दो, या मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। भाई जब पहले ब्लैक बोर्ड होते थे तो वहाँ पर वाइट वाली चॉक होती थी। ठीक है, उसमें से हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो ना चौक को भी खा जाते थे, मतलब इतने भूखे रहते थे वो कि चौक को भी खा जाते थे। ठीक है, तो खैर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बेटा, आपके सामने ना एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, लिखा है बेटा कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 293 केल्विन। ठीक है, बोल रहा है, अब समझो बात को। ठीक है बेटा, एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, यहाँ समझना कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। भाई सोडियम क्लोराइड बेटा, फॉर्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, तो आप कहोगे कि सर फॉर्मूला तो हमारा NaCl होता है, सोडियम और बेटा क्या हो गया, क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, NaCl होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा कि NaCl होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको ना बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब हमारे पास वाटर है, ठीक है बेटा, पानी है, पानी में आपने नमक को डाल दिया। ठीक है, तो क्या एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, बिल्कुल फॉर्म हो गया। अब आप थोड़ा समझना। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ी एक आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ज़रा समझने की कोशिश करना कि बेटा मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ कि सॉल्यूट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहिए बेटा, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बेटा क्या फॉर्म करते हैं, तो यही हमारे सॉल्यूशन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं बेटा, तो आप क्या कहोगे कि सर ये हमारे क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब कोई पूछ दे कि सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है बेटा, आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूट क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे बेटा, सॉल्यूट के बारे में क्या बताओगे बेटा, तो आप बताना कि ऐसा है, सॉल्यूट का मतलब जो लेस अमाउंट में होता है। पहले ये आप सीख लो, सॉल्यूट का मतलब होता है जो लेस अमाउंट में होता है। क्लियर है बेटा, समझ गए, जो लेस अमाउंट में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। अच्छा, जो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एनीथिंग विच इज़ इन मोर अमाउंट, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा बेटा, बताओ वो क्या होगा, तो वो हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, पर होता क्या है ना बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि क्लास में ना बच्चे आपको ना डिस्टर्ब कर देते हैं। मान लो आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ बच्चे ने कहा नहीं 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 सॉल्यूट का मतलब कम होता है, सॉल्वेंट का मतलब कम होता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखो। पहले आप बेटा ये समझ लो, उसके बाद ही आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना बेटा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ तब तक, अब इसको आप बहुत ही ध्यान समझना बेटा। मैं आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम का है बेटा, बहुत ही काम का है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ज़रा समझना बात को। अब देखो ये ट्रिक वो है बेटा, अब सॉल्यूट के ना वर्ड को काउंट करो, तो सॉल्यूट में कितने वर्ड हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 9 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी बेटा कितने कितने वर्ड है बेटा, यहाँ पे 6 वर्ड है। कितने वर्ड है सॉल्यूट में बेटे, 6 हैं। ठीक है, क्लियर है, हाँ ओके। अच्छा सॉल्वेंट में कितने दिख रहे हैं बेटा, तो आपको 3 और 3 6 एक साथ 7 वर्ड दिख रहे हैं सॉल्वेंट में। अब बताओ मुझे सॉल्यूट के वर्ड जो हैं बेटा, आपने काउंट किया तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, सॉल्वेंट के कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो कौन सा कम है, सॉल्यूट कम है। देखो सॉल्यूट में 6 हैं, यानी जिसका कम आए समझ लो उसमें कम अमाउंट होता है, और जिसका ज़्यादा आए उसमें क्या होता है बेटा, ज़्यादा अमाउंट होता है बेटा। ये मैंने आपको क्या बता दिया, एक ट्रिक बता दिया। ठीक है, आप इसके वर्ड को काउंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बताओ यहाँ तक क्लियर है,
बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप याद रखोगे हमेशा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब ना मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन को समझ पाएँ। चलो अब समझना है बेटा क्वेश्चंस को पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब समझो, आप ये जो 36 ग्राम है, 36 ग्राम है, क्या ये आपको सॉल्यूट नज़र आ रहा है? बताओ, क्या आपको सॉल्यूट ये नज़र आ रहा है बेटा? हाँ सर आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप आगे बताइए। ओके ठीक है। अच्छा, डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर, क्या है आपको वाटर, क्या आपको सॉल्वेंट नज़र आ रहा है? देखो इसकी मात्रा क्या ज़्यादा है? तो हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं आप, इसकी मात्रा तो ज़्यादा है। बताओ सॉल्यूट सॉल्वेंट आ गया। अच्छा, सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दी गई है? 36 ग्राम। सॉल्वेंट की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे कितना दिया गया है बेटा? तो 100 ग्राम दिया गया। अच्छा देखो, अब देखो 36 ग्राम हमारा सॉल्यूट दिया गया, सॉल्वेंट कितना दिया गया? 100 ग्राम। अच्छा, अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या बेटा दोनों को ऐड कर दोगे? दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? बताओ, क्लियर है? दोनों को ऐड करने से क्या सॉल्यूशन आ गया? बिल्कुल आ गया। अच्छा ठीक है, आगे बात करें। अब आपको ना कभी भी, अब समझो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से समझोगे। अब समझो, जब आपके सामने आ जाए क्या चीज़ कि कंसंट्रेशन बताओ या फिर मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन बताओ, तो इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या रहेगा, सॉल्यूट का मास, नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन का मास, और इनटू परसेंटेज कभी भी निकालोगे तो 100 से कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो सवाल सॉल्व हो गया बेटा, बहुत कुछ है नहीं सवाल में। अच्छा, सॉल्यूट का मास कितना दिया गया था? 36 ग्राम। सॉल्यूशन का मास यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 36, देखो सॉल्यूट हमारे पास 36 था और सॉल्वेंट कितना था बेटा? 100 था। अब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आपको सॉल्यूशन का मास आ जाएगा? तो सॉल्यूशन का मास था हमारे पास 136 ग्राम था। बताओ, क्लियर था? अब देखो यहाँ पे रख दिया अपॉन में, इंटू 100 कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 26.47 ठीक है बेटा, आई बात समझ बेटा? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया बेटा, ये क्वेश्चन जो था, इस टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे बेटा, तो इनको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है, समझिए बात को। सवाल बोल रहा है बेटा कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल इन देयर boiling points more than 25 डिग्री सेंटीग्रेड which are miscible with each other, ठीक है। क्या आप पेट्रोल और केरोसिन को कैसे अलग कर सकते हो बेटा? एक ऐसा मेथड बताओ जिसमें आप पेट्रोल और केरोसिन को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, चलते हैं ज़रा, ठीक है, आगे चलते हैं क्या बोलता है। अब आपको बहुत ध्यान समझना है, लिखा है कि सिंपल डिस्टिलेशन इज द मेथड टू विच कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल। आप डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आप पेट्रोल और केरोसिन को अलग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे आप वाटर को बॉयल करते हो बेटा, आप बॉयल करते हो ना, गर्म हो गया पानी को, भाई ठंडा पानी था आपके पास, आपने उसको गैस पे रखा, वो गर्म हो गया, तो उसी को बॉयल बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अब चलो आगे हम चलते हैं। तो क्या बोला है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है मेथड क्या है, इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन, कि आप किसी भी एक फ्लास्क में, देखो बेटा आप एक ऐसे फ्लास्क ले लो, उसमें ना केरोसिन और पेट्रोल को क्या कर दो, आपस में से रख दो, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं ज़रा, आगे क्या बोल रहा है कहानी ज़रा, ठीक है, कि थोड़ी अगली कहानी भी इनकी सीख ले। अब अगली कहानी ये बता रहे हैं बेटा, ज़रा समझना बहुत ध्यान से। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है, खैर आपको समझना सवाल को। लिखा था भाई आपको एक क्या करना है बेटा, आपको एक छोटे से फ्लास्क में आपको, या देखो जितना अमाउंट है, अमाउंट के ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में क्या बोलते हैं में पेट्रोल और केरोसिन को आप ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, द मिक्सचर इज हीट है, आप दोनों को लेने के बाद मिक्सचर को आप हीट कर दीजिए, रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर को मेज़र करता है,
व्हाट इज़ थर्मोमीटर बेटा? तो जो टेम्परेचर को मेज़र करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। आए ठीक है। अच्छा देखो दोनों का हमारा पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा बोल रहा है कि जब हीट करने पे क्या होगा? पेट्रोल वेपराइजेज फर्स्ट, सबसे पहले कौन वेपराइज होगा? पेट्रोल वेपराइज हो गया। एंड द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। टिल ऑल पेट्रोल इवापोरेट्स फ्रॉम द मिक्सचर। इससे क्या होगा कि हमारे मिक्सचर में जितना भी पेट्रोल होगा भाई, जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो तो हमारे, आप समझो खुद बेटा कि आप ना हीट कर रहे हो, ठीक है। आप नीचे से क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ से हीट दे रहे हो। जब हीट करोगे तो सारा का सारा पेट्रोल क्या हो गया बेटा? हमारा वेपराइज हो गया, ठीक है। अच्छा वेपराइज हो गया तो इसके लिए ना हम एक ऊपर भी एक हम फ्लास्क रखते हैं जिसमें जो हमारा वेपराइज, जो हमारे पास वेपराइज पेट्रोल है उसको ना हम यहाँ पे देखो स्टोर कर सके बेटा, कुछ है यहाँ पे ऐसे स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये भी हम रखते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा आगे लिखा है कि इसको मैं हटा दूँ थोड़ा तब आपको क्लियर नज़र आए बेटा, ठीक है। अच्छा इसको ज़रा समझिएगा। अब बोल रहा है बेटा ये कि वेपर्स ऑफ पेट्रोल आर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर, ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि जो उसको अलग से दूसरे कंटेनर में हम लोग ने उसे कलेक्ट कर लिया था, ठीक है बेटा, ठीक है। और आगे बोला कंटेनर वाइल द केरोसिन रिमेन्स इन द सेम डिस्टिलेशन फ्लास्क। जब आप खुद सोचो, जब पेट्रोल हमारा वेपराइज हो गया तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो मैंने कंटेनर लिया था वहाँ पर क्या था बेटा? केरोसिन था, तो हमारे पास उसी में रह गया। एज सुन एज टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग द हीटिंग इज स्टॉप्ड एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर कलेक्टेड सेपरेटली। अब देखो इससे क्या हुआ कि हमने क्या किया, पेट्रोल को वेपराइज करके उसको हमने अलग से कलेक्ट कर लिया और केरोसिन हमारा दूसरे कंटेनर में मिल गया। ये हमारे पास एक टेक्निक है बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा। आप अलग कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब ना बेटा आपके पास ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल मतलब बहुत बार पूछा गया है। ये जो सवाल है ना बेटा आपके सामने, ये बहुत बार पूछा गया है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ज़रा इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बोल रहा है कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, कि बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है बेटा, ठीक है। आप कर्ड से क्या अलग कर रहे हो बेटा? बटर को अलग करो। तो ये जो हमारा इसके लिए जो मेथड होता है उसे बोलते हैं बेटा हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये जो सवाल है ना आप जो पढ़ रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इनको अगर आप नहीं समझे बेटा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। किस टेक्निक से हम लोग बटर को कर्ड से अलग कर सकते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिससे हमारा बटर जो होता है इससे अलग होता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। बताओ क्लियर है बेटा। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कि कैम्फर को सॉल्ट से अलग करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा, सब्लीमेशन होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा? सब्लीमेशन। इवेपोरेशन जानते हैं जिसमें हम लिक्विड को किस में चेंज कर देते हैं? गैस में चेंज कर देते हैं। सब्लीमेशन क्या होता है? जिसमें हमारा सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है बेटा? गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बेटा हम लोग। तो लिखा है व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से किस टाइप के आप मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो? तो यहाँ पर आंसर क्या है बेटा? क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मिक्सचर्स विच कंटेन इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। मतलब जिनके पास क्या है बेटा, वो या तो वो घुल जाएं या फिर वो ना घुल पाएँ, ठीक है। और वो हमारे किस किस नेचर में होते हैं बेटा? तो वो हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। दे आर इन क्रिस्टलाइन नेचर। बताइए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा। और आगे लिखा है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन एज सम इम्प्योरिटीज आर सॉल्यूबल। मतलब कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सॉल्यूबल हो जाती हैं। तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस को आप रीड कर लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग
एज केमिकल और फिजिकल चेंज। आपको बताना है कि इसमें से कहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है और कहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है। मेरे बच्चे याद रखना, फिजिकल का मतलब होता है जो आप करते हो, जो अपनी आप क्या बोलते हैं, जो आपने अपनी तरफ से, जो आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हो और कोई चीज़ को बनाते हो तो वो फिजिकल चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, इतने सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है बेटा। तो ज़रा इनके आंसर्स को हम लोग क्लियर कर लें बेटा। ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर दिया जो फिजिकल चेंज है, अब देखो आप पेड़ काटते हो बेटा, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज, आप पेड़ तो काटते हो तो अपने आप तो पेड़ कट नहीं जाएगा, आप खुद काटोगे, ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल होगा। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अब आपको बटर को मेल्ट करना है तो कौन करेगा, भगवान तो करेंगे नहीं बेटा, आप खुद करोगे, या फिर फ्रीज में बटर रखा है आपने बाहर रख दिया तब भी वो मेल्ट हो जाएगा, तो आपने चेंजमेंट किया ना बेटा, वो खुद से थोड़ी हुआ है। अच्छा, अगला है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, आप वाटर को भी बॉयल कर रहे हो तो इसको भी हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। आगे बोला डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मतलब आप वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करोगे तो भाई ये आप खुद करोगे ना बेटा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा। अच्छा, आगे लिखा मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, आप क्या करो, सलाद को बना रहे हो बेटा, ठीक है, इनको बनाओगे तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा बेटा, ये भी हमारा बेटा फिजिकल चेंज में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या आ जाएगा बेटा, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। अब चल, ये हमारा एक कोरोजन का प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है, आप क्लास 10th में सीखोगे कि कोरोजन क्या होता है, तो वहाँ पर है बेटा रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। भाई जो एल्मीरा होता है बेटा वो हमारे क्या होते हैं, इसमें लोहे के पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या होते हैं ना, जब हमारे इन्वायरमेंट से जो हमारे क्या बोलते हैं गैसेज हो गए या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स हो गए, जब उन पे पड़ते हैं ना तो वो रस्ट करने लगता है, रस्ट का मतलब लोहे में जंग लगना बेटा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये केमिकल चेंज होता है, ये अपने आप हो जाएगा, ये आपके ऊपर नहीं है, ठीक है बेटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इसमें अगला पॉइंट है बेटा कि पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई आपने तो अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, कभी आपने देखा है ठंड के समय में जब ठंडी आती है तो आप लोग ना, एक तो बच्चे ठंड में नहाने का किसी को मन नहीं करता है, भाई मैं ही क्यों नहाऊँ, मुझे भी मन नहीं करता है, तो अगर नहाओ भी हो तो गर्म पानी से नहाओ बेटा, ठीक है। तो उसके लिए जब गर्म पानी करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम क्या बोलते हैं एक एक भगोना गैस पे गर्म करें फिर आपके बाल्टी में डालें फिर गर्म करें, इतने देर में तो माता जी जो होंगी वो पागल हो जाएंगी, ठीक है बेटे, तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं। तो इस केस में क्या होगा, फिर हमारे पास एक रॉड होती है, देखते हो ना बेटा कि हमने स्विच में उसमें लगाया, स्विच के अंदर लगा दिया उस रॉड को, और क्या होता है भाई ये स्विच होता है, स्विच में हमारा रॉड लग गया और ये रॉड ऐसे गया है, देखो बेटा कुछ ऐसा रहता है सर्कल टाइप का, ठीक है, और बाल्टी में इसको ऐसे डाल दो और देखोगे ना यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बेटा, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जिसे हम आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि आपने इसको छोड़ दिए, आपने गर्म पानी करके लगा दिया और आप छोड़ के चले गए बाहर खेलने अपने दोस्तों के साथ, तो होगा क्या है ना बेटा, कुछ समय बाद ना जो वाटर के हैं ना पार्टिकल्स वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद ये गैस हैं तो ये क्या करेंगे बेटा, ये उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बेटा हमारा केमिकल चेंज है, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी दिया है वो फिजिकल चेंज कहलाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है ये केमिकल चेंज कहलाएगा। जैसे अगला है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, आप लकड़ी या किसी भी पेपर को बर्न करोगे तो वो भी केमिकल चेंज है, वो भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो उसमें से अलग अलग गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, कुछ आपको लाइट एनर्जी मिलता है, कुछ हीट एनर्जी मिलता है, तो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगले क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं, ठीक है बेटा। अब जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा है बेटा, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर और मिक्सचर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो प्योर हैं और मिक्सचर के फॉर्म में। तो बेटा वुड की बात करें तो ये हमारा क्या होगा बेटा, वुड हमारा क्या होता है बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि जो वुड होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, लकड़ी क्या है, ये हमारा मिक्सचर में आएगा। ऐसे ही बेटा हम बात करेंगे कोल की तो ये भी हमारा मिक्सचर में आएगा, मिल्क की बात करेंगे तो ये भी मिक्सचर में आएगा। बट हम शुगर, भाई मिल्क आप जानते हो, मिल्क जानते हो, दूध बेटा, दूध में पानी में डाल दे कहेंगे लो देखो बेटा, तभी आपको मिल्क जैसा ही लगेगा, वो अलग है, उसका कंसंट्रेशन अलग होगा, जो प्योर मिल्क होगा उसका कंसंट्रेशन अलग होगा और जो पानी वाला मिल्क होगा उसका कंसंट्रेशन अलग होगा,
ठीक है। जैसे हम शुगर की बात करें तो जो शुगर होगा बेटा ये हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा बेटा? प्योर सब्सटेंस होगा। जो कॉमन सॉल्ट होगा ये भी हमारा क्या होगा बेटा? प्योर, क्योंकि इनमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स है। ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल देखो, दो ये हो गए प्योर सब्सटेंस के, एक और है नीचे देखो रबर, ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। बाकी सोप, सॉइल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं बेटा? ये सब के सब मिक्सचर हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है? देखो सबके आंसर दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। आगे बोला अमोनियम क्लोराइड। अब देखो आप कौन से टेक्निक से आप इनको अलग कर सकते हो, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, फिर आगे हम बताते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ पर सवाल है कि किस टेक्निक से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। तो पहला आंसर है हमारे पास सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। भाई सोडियम क्लोराइड को सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग करने के लिए हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पे हम इवेपोरेशन कर दें। क्या कर दें बेटा? इवेपोरेशन। अच्छा, दूसरा लिखा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, वहाँ से अलग करना अमोनियम क्लोराइड को, तो ये हमारा कहलाएगा बेटा सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सब्लिमेशन आएगा। ठीक है, अगला है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। ठीक है, तो किसी कार के इंजन में छोटे छोटे पीसेज हैं मेटल के, तो वहाँ पे आप इजीली क्या कर दो? फिल्टरेशन कर दो, फिल्टर कर दो। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला है बेटा डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पिटल्स। तो इस मेथड के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बटर फ्रॉम कर्ड। आप क्या कर सकते हो? कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड। अच्छा, कर्ड से आप क्या करना है बेटा? बटर को निकालना। तो ये मैंने आपको बताया था बेटा, क्या होता है बेटा? इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है ऑयल फ्रॉम वाटर। इसके लिए आप डिसेंटेशन कर दो। ठीक है, अगला है टी लीव्स फ्रॉम टी। इसके लिए आप फिल्टरेशन कर सकते हैं। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड्स। तो इसके लिए बेटा आयरन है तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर दो। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। इसका मतलब क्या होगा? इसमें विनोइंग करते हैं बेटा। क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। इसके लिए हम लोग कोएगुलेशन या डिसेंटेशन करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो इन बातों को याद रख लेंगे। इसमें से मैंने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, इसके देखो आपको आंसर भी दिए गए हैं, तो आप आसानी से सबके आंसर्स को आप मैच कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, यूज़ द वर्ड्स सॉल्यूशन सॉल्वेंट। अब आपको ना ये एक्सपेरिमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको पढ़ना है और आसानी से क्या कर लेना है बेटा? इनको सॉल्व करना है। कि चाय बनाना है आपको, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए थी आप खुद कर लोगे। ठीक है बेटा, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के सवाल बेटा अभी मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो अच्छे से। तो इनको बेटा आप क्या कर लेंगे? ईजिली आप इनको रीड कर लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे बेटा हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्या होता है? लिखा अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और आप अधिक मात्रा में सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। मतलब आप चाशनी देखे हो बेटा, चाशनी में ना आप और चीनी, उसको जलेबी वाली जो चाशनी होती है उसमें अपनी तरफ से और चीनी को ऐड करके देखना, उसमें होगा ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इतना उसमें शुगर की मात्रा जो है इतना वहाँ पे डिज़ोल्व किया जा चुका है कि अब नहीं हो सकता। अब एक बात खुद सोचो, या एक ग्लास में आपको चीनी को डिज़ोल्व करना है। ठीक है बेटा, ये आपके पास 1 ग्लास, इसमें चीनी डालना है, घोलना है बेटा। ऐसा थोड़ी कि आप 1 बोरी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व कर दोगे, ये थोड़ी पॉसिबल है बेटा। उसमें तो एक अमाउंट में होगा ना डिज़ोल्व कोई भी चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा के a solution in which no more amount of a solute can be dissolved। मतलब इसमें और
सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे डिजॉल्व नहीं हो सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे कि व्हेन शुगर इज डिजॉल्व रिपीटेडली इन अ गिवन अमाउंट वाटर कंडीशन इज रीच्ड एट विच फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ इज नॉट, और ये ठीक है। अच्छा, अब बात करें प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो लिखा अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था, उसको प्योर बोलते हैं। जैसे लिखा ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर सेड टू बी प्योर, एग्जाम्पल क्या है, वाटर कॉमा शुगर। बताओ बेटा समझ में आया, बताओ क्लियर है, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। जो आपको एक लिक्विड दिया जा रहा है, आप कैसे कंफर्म करोगे वो प्योर वाटर है, तो आपको मालूम है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उस लिक्विड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर दो, बॉयल कर दो। अगर वो बॉयल हो जाता है तो वो प्योर वाटर है, अदरवाइज नहीं है। बस खत्म कहानी। इतना आसान आसान क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर सकते हो। लिखा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा क्या है, ठीक है। इसके आंसर बहुत दिए आपको अच्छे से दिए गए हैं, जैसे आइस, मिल्क, ये सारी बातें दिखा है। तो देखो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो आइसक्रीम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मरकरी हो गया, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस। कि बोलना ना कि मेरे कौन सा प्योर सब्सटेंस है, तो आप इसमें बता सकते हो कि इसका जो आंसर दिया गया ये आंसर है बेटा, ठीक है। तो आइस हो गया, आइस हो गया, देखो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से, आइस हो गया, देन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। क्लियर हैं। अच्छा, बाकी जो हमारा मिल्क है वो हमारा क्या होता है, कोलाइडल होता है बेटा। मिल्क क्या होता है बेटा, ये हमारा कोलाइडल होता है, याद रखेंगे आप। मिल्क क्या होता है, हमारा कोलाइडल होता है, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अच्छा, आगे बात करें, जो HCl होता है ये हमारा क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। देखो दिया ना बेटा, HCl इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोराइड गैस एंड वाटर, ठीक है। HCl और वाटर का मिक्सचर क्या है बेटा, समझे, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमारा ये मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बोला, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से मिक्सचर है। सॉइल हो गया, सी वाटर हो गया, एयर हो गया, कोल हो गया, सोडा वाटर हो गया। अब देखो बेटा, मैं इनके आंसर की बात करता हूँ। जो सी वाटर, एयर, सोडा वाटर, ये हमारे सारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और कोयल, सॉइल, कोल, सॉइल, जो हमारा सॉइल होता है बेटा, ये हमारे सब क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। पर पूरे के पूरे चैप्टर में ना होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा है जो हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, स्टार्च है। तो आंसर आपके सामने है बेटा, समझ लिए कि मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। मिल्क और जो स्टार्च होता है इसका जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, समझे। क्यों, क्योंकि बोथ्स आर क्या होते हैं, दोनों हमारे कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब आपको ना बेटा इनको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में बताना है। तो आप खुद सोचो, सोडियम जो होता है बेटा, यहाँ पे सारी बातें दिया गया एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। कि जो एलिमेंट होगा, सोडियम हमारा एलिमेंट होता है। सिल्वर, सोडियम बेटा क्या होता है, Na होता है ना बेटा, तो Na हमारा एलिमेंट हो गया। सिल्वर की बात करें बेटा तो ये हमारा Ag होता है। टिन की बात करें बेटा तो इसका सिंबल Sn होता है, टिन का, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन क्या होता है बेटा, Si होता है। तो ये हमारे सारे क्या होंगे बेटे, ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स होंगे। कंपाउंड की बात करेंगे तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है, समझ लो क्या होता है, CaCO3। क्या होता है बेटा, CaCO3। तो देखो बेटा, इसमें क्या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर बने हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो देखो यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही हम बात करेंगे मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो वो होता है हमारा CH4, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सर CO2 होता है,
ठीक है। अच्छा, मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर में हमारे सॉइल हो गया, शुगर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? मिक्सचर कहलाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। अगर पहला है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बेटा। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है बेटा, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो लिखा है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, बिकॉज हेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सब्सटेंस, देखो जितने भी चीज़ें दी गई हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटे? केमिकल चेंज होते हैं। तो बताओ बेटा, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको लेकर आया ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं कि बेटा आपको एनसीईआरटी के ना बेटा एक एक सवाल में आपको करवा देंगे ताकि आपको आसान हो, आसानी से आप एग्ज़ाम में मार्क्स ला सको। ठीक है बेटा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, अगले चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। वहाँ पे हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, चाहे वो हमारा फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। ठीक है बेटा, तो आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक जरूर करें। ठीक है बेटा, तो बाय बेटा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।